हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का 7500 का सेट नंबर 139 लेकर चल रहे हैं। इसके आगे जो है 140 से 150 तक सेट हो चुका है। ठीक है, तो जाएं कृपया प्लेलिस्ट में और पूरा देखें। तो चलिए मेरे साथ बने रहें सेट नंबर 139 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र जो है हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के खनन के लिए। लौह अयस्क भंडार कहाँ स्थित है? तो धारवाड़ कर्नाटक में, धारवाड़ धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। और ये जो है तांबा के भंडार कहाँ? खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। और संगमरमर के लिए मकराना, ठीक है। लिग्नाइट के लिए निवेली और जिंक के लिए जाबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित था, गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था, ठीक है। ये जो है पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित है। इसमें जो है कृषि की प्राथमिकता दिया गया था, ध्यान रखिएगा, कृषि की प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था, 1956 से 61 तक चला था। ये जो है पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें उद्योग की प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उद्योग की प्राथमिकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का उच्च प्राथमिकता दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दृश्य मधु का आयात और निर्यात का अंतर क्या कहलाता है? तो दृश्य मधु का आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? व्यापार संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कहता भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 का हुआ था, बिल्कुल गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1935 में हुआ था, किसके सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को। इसका प्रथम गवर्नर कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर जो था ओसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा, ओसबॉर्न स्मिथ जो था प्रथम गवर्नर था। प्रथम भारतीय में अगर बोलेगा तो सीडी देशमुख होगा, सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में क्या है? कहता है, अच्छा इसमें एक और दिया हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो लेखा वर्ष जो है जुलाई से जो है जून है, जुलाई से जून जो है इसका लेखा वर्ष है। अतः ना ही 1 ना ही 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष जो है 2011 से 12 है, 2011 से 12। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है 1974 में पारित किया गया था। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। यहीं पर अगर वायु प्रदूषण लगा दे तो वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1981 में पारित किया गया था। एक और देखिएगा, ये तो हो गया वन अधिनियम। वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन अधिनियम जो है 1927 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। वन संरक्षण 1980 में, और वन जीव संरक्षण 1972 में, और वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। करेवा मिट्टी किस क्रिया द्वारा बनती है? तो करेवा मिट्टी जो है किस क्रिया द्वारा बनती है? तो हिमानी निक्षेप के द्वारा जो है करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। करेबा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? खासकर ये जो है कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में ये पाई जाती है। इसमें करेबा मिट्टी में जो है केसर की खेती होता है। किसका? केसर की खेती। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओरोरा बोरेलियस तथा ओरोरा ऑस्ट्रेलियस किस घटना स्तर से संबंधित है? तो यह जो है आयन मंडल से संबंधित है, आयन मंडल से संबंधित है। क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल क्या कहते हैं? संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर अधोमंडल कहते हैं। इसका ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक है, 8 से 18 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई है। इसमें क्षोभ मंडल में आप लोग जानते होंगे प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। गोंडवाना क्रम का चट्टान का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल में हुआ है। कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल में जो है इसका निर्माण हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? तो यह जो है लगभग 3% जो है अंश है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का अंश लगभग 3% है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जानते हैं? तो बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जो है शीतोष्ण घास मैदान को कहते हैं। किसको? सॉरी, मिस्टेक कर गया, शीतोष्ण नहीं, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहते हैं। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जो है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? विश्व का रोटी का टोकरी, विश्व का रोटी का टोकरी कहते हैं। विश्व का रोटी का टोकरी कहते हैं। अगर विश्व का रोटी का देश कहा जाए तो विश्व का रोटी का देश जो है यूक्रेन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन कितना होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जो है कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में है, मिलान का लेकर रहा है, कहता कौन सा सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुआ था, सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, तत्वबोधनिक समाज की स्थापना 1839 में। बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो है 1897 में हुआ था बेलूर मठ की स्थापना, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव मावलंकर ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने किया था। और तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। बेलूर मठ की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत और अर्धमागही भाषा में है, प्राकृत और अर्धमागही भाषा में इसका संकलन है। बौद्ध साहित्य का संकलन जो किस भाषा में है? तो बौद्ध साहित्य का संकलन जो है पाली या फिर ब्राह्मी भाषा में, पाली और ब्राह्मी भाषा में जो है बौद्ध साहित्य का संकलन है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है त्रिपिटक आता है, उसमें से 3 कौन कौन से? एक विनय पिटक, पहला जो आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है मालूम होगा आपको, नियम और अनुशासन का वर्णन है विनय पिटक में। एक होता है सूत पिटक, सूत पिटक में जो है उपदेश और शिक्षा का वर्णन है सूत पिटक में। अभिधम पिटक में दर्शन और सिद्धांत का वर्णन है अभिधम पिटक में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्नलिखित में किसके दरबारी थे? तो नागार्जुन जो था किसके दरबारी था? कनिष्क के दरबारी था नागार्जुन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन था? कालिदास था। कालिदास जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा दोस्तों, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? तो हिंदू विधि संहिता पर आधारित है। मिताक्षरा जो है हिंदू विधि संहिता पर आधारित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? कौन सा नहीं है? फिरदौसी। फिरदौसी के बारे में कहता है इसका संस्थापक शेख बहाउद्दीन था। फिरदौसी सिलसिला का शेख बहाउद्दीन था। सनक संप्रदाय के था निमकाचार्य, सनक संप्रदाय के निमकाचार्य। बाउल संप्रदाय का था ललन सेन जी, ये गलत था, ललन सैनी जी जो था बाउल संप्रदाय का संस्थापक था। ब्रह्मा समाज के माधवाचार्य, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 18 में देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी का जो अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय था, मदन मोहन मालवीय। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। इसको हत्या किसने किया था? तो हत्या जो है जनरल डायर को उधम सिंह ने किया था, उधम सिंह ने किया था, 1940 में किया था, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठन किया था? तो हंटर कमेटी का। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों, 19 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है? कलिंजर का युद्ध 1545 में हुआ था, सही है। पुरंदर का युद्ध 1665 में। शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में, बिल्कुल सही है। पोर्ट नोवा के युद्ध 1785 में, ये गलत है। पोर्ट नोवा का युद्ध जो है 1781 में हुआ था, पोर्ट नोवा का युद्ध। फिर देख रहे थे कलिंजर का युद्ध 1545 में, पुरंदर का युद्ध 1665 में, शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक एम.एन. राय था, एम.एन. राय, याद रखिएगा, एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित
है। तो किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल जो है भारत में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल जो है 1786 से 93 रहा। उसके बाद 1786 से 93, उसके बाद फिर 1805 में जो है फिर से हुआ था। ठीक है। नागरिक सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त जो है, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त है। ठीक है। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त का योजना किसने बनाया था? तो सर जॉन शोर, सर जॉन शोर ने बनाया था। सर जॉन शोर ने जो है इसको योजना बनाया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जो है किसने बनाया था? तो सी राजगोपालाचारी ने बनाया था CR फार्मूला। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। बांग्लादेश ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिला था? तो किसको फांसी नहीं मिला था? तो इसमें जो है रास बिहारी बोस को फांसी नहीं मिला था। बाकी मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी लाल को, ये सभी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी मिला था। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1912 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में क्या है? कहता है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन है? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश जो है चोल है। चोल के संस्थापक कौन है? विजयालय। विजयालय जो है चोल के संस्थापक है। चोल की राजधानी कहाँ है? तंजावुर चोल की राजधानी। चालुक्य, चालुक्य की राजधानी कौन सा है? बदामी। और संस्थापक कौन है? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय जो है चालुक्य के संस्थापक है। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट के संस्थापक। राष्ट्रकूट की राजधानी कौन है? मानिकहेट। मानिकहेट। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। इसका राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व जो है अहमदुल्ला किया था। अहमदुल्ला। कानपुर से कौन किया था? कानपुर से नेतृत्व जो है नाना साहिब ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल किया था। और बरेली से खान बहादुर ने किया था, बरेली से। क्वेश्चन नंबर 26, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग जो है ये केशवानंद भारती बाद ने कहा था। केशवानंद भारती बाद। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा दोस्तों। 27 में क्या है कि निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता है। धन विधेयक का, ये भी सही है। किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा नाम परिवर्तन करने का विधेयक, ये भी सही है। भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक, ये भी सही है। अच्छा, कराधान संबंधी विधेयक जिसमें राज्य का हित और प्रभावित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 में क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है अनुच्छेद 38 में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 49 में जो है क्या वर्णित है? राष्ट्रीय स्मारक महत्व का संरक्षण करना। राष्ट्रीय स्मारक महत्व का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में है। अच्छा, कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। 39 का ग, 39 का ग में क्या है? समान समान धन का वितरण, धन का जो वितरण समान होगा, अनुच्छेद 39 के ग में। 39 का जो है घ में क्या है? घ मतलब डी में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का डी में समान कार्य के लिए समान वेतन। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णन है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा इसको। संपत्ति का अधिकार जो पहले 19 का एफ में रखा गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से हटा करके 300 का ए में कर दिया गया है। 300 का ए में, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में क्या है कि भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर, भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर जो है संसद बहस तो कर सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, संचित निधि का वर्णन जो है अनुच्छेद कितना में है? 266 का एक में वर्णन है। एक होता है आकस्मिकता निधि, इसका वर्णन जो है 267 में किया गया है। आपको मालूम होगा संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। किसको होता है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के लिए जो है स्रोतों में सही युग्म है।
कौन सा युग्म सही है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया। बिल्कुल तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। 31 के बाद 32 में देखिएगा दोस्तों। दोस्तों बने रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद जो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीएस का क्वेश्चन है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव है? तो ये जो है विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय वन और शिक्षा, ये दोनों जो है समवर्ती सूची का विषय है, अतः ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। रक्षा क्या है? रक्षा संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 34 में क्या कहता है? किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी सेवा तक सीमित रह गया है? तो किसके द्वारा? 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है अनुच्छेद 148 में वर्णन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां का वर्णन जो है 149 में, कर्तव्य शक्तियां का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 35, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन। जीवन के भौतिक आधार जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो खोज जो है डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था? डुजार्डिन ने। और जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग जो है पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था 1839 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, डीएनए की रचना दो चैनों द्वारा होती है, ये दोनों चैन निम्न में से किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये दोनों चैन जो है किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, डीएनए में जो है जीन होते हैं, डीएनए में जीन होते हैं। जीन डीएनए का खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था, 1953 में किया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड नामक कोशिका के बने होते हैं डीएनए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 37 देखिएगा, निम्नलिखित में घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घर्षण बल के घटते क्रम में जो है ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 38 में क्या है? कौन ग्रेमनी कुल का पौधा है? तो ग्रेमनी कुल का पौधा इसमें कौन है? तो एक मक्का, बांस, गन्ना और बाजरा, ये सभी जो है ग्रेमनी कुल का पौधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक फिश मछली है? तो फिश मछली जो है ऑप्शन नंबर सी गिटार फिश जो है एक फिश मछली है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? तो हिपेरिन नामक पदार्थ जो कौन बनाता है? यकृत बनाता है, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि स्थित कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में होता है। ठीक है, इसका वजन जो होता है 0.5 से 1 ग्राम के बीच होता है इसका वजन। ठीक है, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय से इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टाटिन ये सभी हार्मोन निकलता है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के एकमात्र ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो किसका रक्त? ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा का रक्त जो है सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड रोग जो है आंत को, टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड रोग, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। काला जार रोग किससे होता है? तो लिस्मेनिया डोनाबानी या फिर बालू मक्खी से होता है। पायरिया रोग किससे होता है? एंटमीबा नामक जीवाणु से, एंटमीबा नामक जो है। ठीक है, कवक खाज किससे होता है? एस्केरिक एस्केबिज से होता है। दाद, दाद किससे होता है? ट्राइकोफाइटन से दाद होता है। क्वेश्चन नंबर 43, अवर सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो रेडियो सक्रिय समूह में जो है एक्टिनाइड समूह आते हैं, जिसमें कितना 89 से लेकर के 103 तक वर्णन किया गया है। यह एफ ब्लॉक समूह का श्रेणी है। एक है लैथेनाइड्स, लैथेनाइड जो है 57 से 71 तक में आते हैं। लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को दोनों क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, दोनों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा,
44 में क्या कह रहा है कि टेट्रा इथाइलाइड पेट्रोल में मिलाया जाता है। किस लिए मिलाते हैं? तो इसके एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है फिनॉल और फ्लेवोनाइड, फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण जो है इसका औषधीय महत्व है। क्वेश्चन नंबर 46, 46 में क्या है, कहता शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? इसका विमीय सूत्र Ml2 3 वर्ष होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। याद रखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह 1991 से 92 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। यह भारत का सर्वोच्च खेल रत्न है, ये भी सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसमें 25 लाख, कितना मिलता है? 25 लाख प्लस एक ठो जो है प्रमाण पत्र मिलता है। एक क्या मिलता है? प्रमाण पत्र। इसका पहला विजेता कौन है? तो पहला विजेता जो है विश्वनाथ आनंद है, और पहली महिला विजेता कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा दोस्तों, माई जर्नी पुस्तक किसकी कृति है? तो माई जर्नी पुस्तक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, माई जर्नी। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? 1997 में, 1997 में जो है इसको भारत रत्न मिला था। विंग्स ऑन फायर APJ अब्दुल कलाम का पुस्तक है। इंडिया ऑन 2020 ये भी जो है अब्दुल कलाम की पुस्तक है। द कोलिजन ईयर किसका है? प्रणब मुखर्जी का है, द कोलिजन ईयर। क्वेश्चन नंबर 49, फाइकस बेंगालिसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? किसका है? बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस बेंगालिसिस है। इसरो का अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? इसरो का अनुप्रयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। इसरो की स्थापना किसने किया था? विक्रम साराभाई के द्वारा हुआ था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन है, बी नारायणन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। वन लाइनर में कहता है विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन ए का मैकुलन ने किया था, विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन सी का होलकट ने किया था, विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है वायरस से कौन कौन सा रोग होता है? रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरात्मस। बैक्टीरिया से फ्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। डायरिया से प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फलेरिया, निंद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार, दम्मा, ये सभी जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकमा, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्र जो है प्लीहा में होता है। दोस्तों क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और जो है बहुत सारा सेट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ करके सभी सेट का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।